लेट्स अंडरस्टैंड टेक फॉर ग्रांटेड। आज की क्लास में हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड से रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स हिंदी मीनिंग। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हल्के में लेना, किसी को हल्के में लेना या किसी को कम समझना या किसी के महत्व को कम समझना, किसी की इम्पोर्टेंस को कम समझना। एंड इन अदर वर्ड्स इट्स हिंदी मीनिंग घर की मुर्गी साग बराबर। तो एवरीवन, आई एम विजया फ्रॉम विजया इंग्लिश क्लासेस and today's class I am going to explain about a phrase take for granted। आज की क्लास में मैं एक फ्रेज है टेक फॉर ग्रांटेड, इसका एक्सप्लेन करूंगी विद सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर। टेक फॉर ग्रांटेड जिसका हिंदी मतलब होता है हल्के में लेना, किसी को हल्के में लेना, किसी को कम समझना, किसी को महत्व ना देना। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांना से टू यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब एट दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो यहाँ यू कैन सी ओवर हेयर आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो देखिए टेक फॉर ग्रांटेड, ओके, इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में, पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। डू यू नो सब्जेक्ट? आई थिंक यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट, है ना? आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट जो कोई काम करता है या कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया प्लस, अब हम क्या लगाएंगे? ये टेक है ना, इसको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा, टेक हो गया। अब ये जो हमारा टेक है, ये टेक है, इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म को चेंज कर देंगे। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया, टेक हो गया। आफ्टर दैट हम क्या लगाएंगे? हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? जैसे आई का मी, ही का हिम, शी का हर, ओके, दे का देम, वी का अस, लाइक दिस, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट हो गया, टेक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट फॉर ग्रांटेड। इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप सीखना चाहते हो कि इंग्लिश कैसे बोलें, तो बहुत ही अच्छे से इन अ प्रॉपर वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा और आफ्टर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई टेंस, विच टेंस इज इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे देखिए वह अपनी पत्नी को हल्के में लेता है, तो यहाँ पे टेंस क्या है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यू नो क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? यस और यस लगा देंगे। अगर प्लूरल है, यू वी दे, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, वह है, दैट मीन्स क्या? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है यहाँ पे ही हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे? लेता, यहाँ पे लेने की क्या है? टेक। ओके, तो क्या हो जाएगा? टेक। अब देखिए यहाँ पे टेक लगा दिया, अब यहाँ टेक में हमें कुछ और भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हमें एस लगाना है। क्यों? वाई हमें यहाँ पे एस लगाना है? क्यों लगाना है यहाँ पे हमें एस? क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा? टेक्स, ही टेक्स। अब वो किससे हल्के में लेता है? वो किससे लेता है हल्के में? अपनी वाइफ को। तो अपनी वाइफ, वह के साथ अपनी के लिए क्या लगाएंगे? हिज वाइफ। और फॉर हल्के में फॉर ग्रांटेड।
ठीक है, वह अपनी पत्नी को लेता है हल्के में। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। और या ऐसे भी आप अगर कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, वह अपनी पत्नी को क्या कर रहा, हल्के में ले रहा, तो क्या हो जाएगा, ही इज टेकिंग हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड। तुम अपनी जॉब को हल्के में लेते हो। तुम अब यहाँ पे किसकी बात हो रही, जॉब की, यानी कि उसका जो जॉब है वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा, उसको हल्के में ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यहाँ पे हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट है, इसमें भी हम टेक लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टेक में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये यू को क्या एज अ प्लूरल यूज करते हैं। यू टेक, ओके। अब क्या चीज तुम लेते हो, अपनी जॉब, यू के साथ अपनी के लिए योर, क्या चीज, जॉब। अब कैसे लेते हो, हल्के में, फॉर ग्रांटेड। वह अपनी पढ़ाई हल्के में लेता है, वह है ही। यहां भी अब क्या लगाएंगे, टेक्स, टेक्स, क्योंकि ये भी हमारा सिंगुलर है। ही टेक्स अपनी पढ़ाई, हिज पढ़ाई, स्टडी। और कैसे लेता, हल्के में, फॉर ग्रांटेड। अगर कोई लड़की होती वह अपनी पढ़ाई हल्के में लेती तो शी हो जाता, शी टेक्स, फिर यहाँ पे हिज की जगह हर हो जाता, शी टेक्स हिज स्टडी फॉर ग्रांटेड। रोहन अपने पिता की सलाह हल्के में लेता है। रोहन, रोहन। अब यहां भी देखिए लेने की टेक होगी, टेक में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, बिकॉज ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है। तो रोहन टेक्स, अब क्या चीज वो लेता, अपने पिता की सलाह। तो रोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज फादर। अब अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, फादर्स सलाह की एडवाइस, एडवाइस कैसे लेता है, फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड। तो ये फॉर ग्रांटेड का यूज करके मैंने ये सेंटेंसेस आपको एज अ एग्जांपल बताया। इसी तरीके से टेक फॉर ग्रांटेड का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो और अपनी स्पोकन को इम्प्रेसिव बना सकते हो और भी ज्यादा। डू प्रैक्टिस डेली, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो डेली प्रैक्टिस करिए, ओके। इफ यू हैव पैशन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, तो सीरियसली बी सीरियस टू लर्न स्पोकन, ओके। सीरियस हो जाइए सीखने के लिए। एंड बिफोर लीविंग द क्लास आई वांना से टू यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब एट दिस चैनल, टू सब्सक्राइब। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास we'll meet with a new video. Keep learning, take care, bye bye, thank you.